ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि बीते शुक्रवार किस तरीके से बाजार ने कारोबार किया, तो उस वीडियो को जाके जरूर देखेंगे। आज हम बात करेंगे सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज के ऊपर, जिसके ऊपर पूरे सोशल मीडिया पे काम चल रहा है और दिखाया जा रहा है कि दोबारा से चाइना के अंदर वायरस फैल रहा है, HMPV। क्या है ये HMPV वायरस, इसके बारे में चर्चा करते हैं और बात करते हैं कि क्या इसका इंपैक्ट हमारे भारतीय बाजारों पे हो सकता है। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें। और आपको हमारी केएनपी टीम कोशिश करती है किसी भी तरह के फेक न्यूज और फेक चीजों से बचाना। तो इस वक्त आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनल पे तमाम जगह बात चल रही है कि चाइना में दोबारा से कोविड जैसा वायरस 5 साल के बाद लौटकर आ गया है। आप देखेंगे हमारी स्क्रीन के ऊपर, यह है कि चाइना में HMPV आउटब्रेक हुआ है, विंटर अकरेंस, यानी कि जैसे सर्दी हुई तो ये HMPV आउटब्रेक हुआ है। इंडिया ने साफ साफ कहा है, यानी कि इंडिया की जो अथॉरिटीज है उन्होंने साफ साफ कहा है, डोंट पैनिक। देखिए, यही समझना बहुत जरूरी होता है। जब भी कोई इस तरह की न्यूज आती है, नेगेटिव न्यूज आती है, सतर्क रहना समझदारी है, मगर उस पर अननेसेसरी रिएक्ट करना गलत बात है। तो सतर्क रहें, देखें एक दो दिन कि क्या माहौल बन रहा है, मगर अननेसेसरी उस पर पैनिक करना, उसके ऊपर घबराहट पैदा करना गलत होगा। अब देखिए, कंट्रीज जो है नेबर कंट्री चाइना की है स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग द सिचुएशन। यही हमने आपको कहा कि सिचुएशन को मॉनिटर करें, सतर्क रहें, आसपास की बातों को देखें, मगर उस पर रिएक्शन देना कि बस दोबारा से शायद कोविड लगने वाला है, घर में स्टॉक इकट्ठा कर लो कई सारे सामान का, 2-2 महीने 6-6 महीने का, या फिर कहीं भी आना जाना किसी के पास बंद कर दो। और अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो सारी सिचुएशन कल के कल, यानी कि पोजीशन जो भी आपके पास होल्ड है स्टॉक्स की, इक्विटीज की, मंडे को मार्केट खुलते ही बेच दो। इसके ऊपर हम बात करेंगे, पूरे पार्ट हमने जो वीडियो को बनाया है इसीलिए समझाने की कोशिश करिए कि क्या हो रहा है। अब देखिए, हांगकांग में भी एक केस आए हैं, कुछ केस आए हैं HMPV के, मगर एक बात आपको बता देते हैं, इस वक्त जो सोशल मीडिया पे वीडियोस चल रही हैं जिसमें फोटोज और वीडियो दिखाई जा रही है कि लोग मास्क पहन के चाइना के हॉस्पिटलों में भीड़ हो रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ये सारी की सारी मेजॉरिटी ऑफ तस्वीरें 2001 की है, जब कोविड का ब्रेकआउट आया था 5 साल पहले। ठीक है, यहां पर बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी ग्लोबल लेवल पे, आपके हमारे किसी न किसी दोस्त परिवार ने को हमने खोया है इस चाइना के कोविड आउटब्रेक में। मगर ये जितनी भी वीडियोस और फोटोज चल रही हैं उसमें से मेजॉरिटी 99% के आसपास इस वक्त चल रही हैं कोविड के आउटब्रेक की, और यही सोशल मीडिया है, कहीं कहीं से कुछ चीजें जोड़ते हैं और दिखा देते हैं ताकि आप लोगों में पैनिक, डर का माहौल पैदा किया जाए। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो बीजिंग है उसने जो चाइना की जो कैपिटल है बीजिंग, उसने एक प्रेस स्टेटमेंट इशू करी है इससे रिलेटेड। उसने कहा है कि देखिए, ये जो है ये एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, और जो कि जनरली होता है विंटर्स में, जैसे जैसे सर्दियां आती है आप देखेंगे, आप अगर हिंदुस्तान में रहते हैं तो आप देखेंगे आपके भी परिवार में, बच्चों में, आपको भी हल्की फुल्की सी सांस की बीमारी आती है ठंड के कारण में, और नाक बहना ये एक बहुत कॉमन से सिम्टम होता है, और इसी तरह की चीजें ये बताई जा रही है। आप देखेंगे कि ह्यूमन मेटाफिनोमेना वायरस, HMPV का जो नाम है वो रखा गया है इस बार ह्यूमन मेटाफिनोमेना वायरस, ये नाम दिया गया है और कहा गया है कि ये जनरली क्या है, छोटा मोटा कोल्ड की सिकनेस, यानी कि आपको नाक बहना, थोड़ा बहुत फीवर होना और थोड़ा थोड़ा सा लेजी, ये वाले जो सिम्टम्स हैं ये इस बीमारी में देखे जा रहे हैं। और ये जनरली बच्चों में हो रहा है, छोटे बच्चों में, क्योंकि जब भी वेदर चेंज होता है, सर्दियां और गर्मियां आती है तो इस तरह की चीजें देखी जाती है, और रेस्पिरेटरी चीजें भी देखी जा रही है, शरीर के अंदर एक सिम्टम देखा जा रहा है। उसी के साथ साथ अगर बात करें कि जो चाइना की नेशनल डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने भी एक मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है, और देख रहे हैं कि इसके ऊपर कड़ी नजर करके कि क्या है और कैसे ये चीजें फैल रही हैं और क्या इसमें हम कर सकते हैं। आप इंटरेस्टिंग बात देखेंगे कि
दिसंबर 16 और दिसंबर 22 के बीच में इसमें थोड़ा सा राइज देखने को मिला है। हालांकि उससे पहले जो ओवर क्राउड हॉस्पिटल ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है, मगर उसके बाद थोड़े से यहाँ पे केसेस बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब मेन बात क्या है? मेन बात यही जहां से हमने शुरुआत करी थी कि इस तरह की न्यूज के ऊपर आप सतर्क रहें, मगर अननेसेसरी पैनिक ना क्रिएट करें कि सोमवार, स्पेशली मार्केट में जो लोग काम करते हैं, स्टॉक मार्केट में जो काम करते हैं, ये ना करें कि सोमवार बाजार खुलते ही अननेसेसरी सारी पोजीशंस को बेच के आप शांति से बैठ जाएं। और पिछले शुक्रवार को भी बाजार के गिरने का ये कारण नहीं था दोस्तों, ये अपने दिमाग में रख लीजिए। बाजार को गिराने का कारण एक छोटा सा ये था कि बीते बृहस्पतिवार को जो एक तरफा तेजी बाजार में देखी थी, वहां पे बाजार ट्रैप करता है किनको? वो ट्रेडर्स को जो अननेसेसरी किसी भी लेवल पे एंटर करके गेन करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब देखते हैं हम आपको चाइना के बाजार की। इतनी बड़ी गिरावट, इतना बड़ा चल रहा है कि चाइना में कोविड आउटब्रेक, दोबारा से एचएमपीवी वायरस आ गया 5 साल बाद। और अब चाइना के मार्केट देखिए, शुक्रवार के दिन आप देखेंगे कि चाइना के अंदर जो गिरावट दिखी है शंघाई के बाजारों में तकरीबन 1.5% के आसपास की। वहीं पे अगर हम बात करें चाइना के A50, वहां पे हमें 0.25% के आसपास की। और शंघाई डीजे शंघाई जो है उसमें तकरीबन हमें 1.5% से ऊपर की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पे उसका पड़ोसी नेबर जो है हैंगसेंग, वहां पे हमें बढ़त देखने को मिल रही है 0.70। अभी जो गिरावट है चाइना में, ये आपको पता है बीते कई दिनों से लगातार चल रही है। कमजोर है बाजार, वहां की अर्थव्यवस्था थोड़ी डामाडोल है, जिसके कारण वहां पे काफी हद तक अपने अपर हाई से बाजार नीचे जा चुके हैं। और इसीलिए एफआईआई भी लगातार चाइना में निवेश कर रहा है वहां पे उसकी पोजीशन को सुधारने के लिए, क्योंकि ओवरसोल्ड मार्केट है। तो अगर वहां पैसा लगाएंगे तो ज्यादा बाजार से पैसा रिकवर होगा रेदर देन इस वक्त इंडिया के बाजारों से। उसके अलावा हम आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट और डेटा दिखाना चाहते हैं, और इनको आप आपस में लिंक करना शुरू कीजिए, समझना, जोड़ना शुरू कीजिए, तो आपको समझ आएगा। चलिए मान लेते हैं चाइना के अंदर एक नया आउटब्रेक आ चुका है, एचएमपीवी, नई तरीके के कोविड आ चुका है वहां पर। मगर बीते शुक्रवार अगर आप अमेरिका के बाजारों की बात करेंगे तो आप देखेंगे जिस तरीके से गिरावट हमने बृहस्पतिवार रात में देखी थी अमेरिका के बाजारों में, और उसके के कारण हमें भारतीय बाजारों में भी उसका असर देखने को मिला। डॉ जोन्स की बात करें, वापस से तकरीबन 0.25% की तेजी के साथ बंद हुआ है 340 पॉइंट के आसपास में, 0.80% के तेजी के साथ। उधर ही नैस्डैक यानी कि आईटी स्टॉक की तरफ अगर हम बात करें तो 341 पॉइंट की तेजी के साथ 0.2%, 1.77% की शानदार तेजी, यानी कि जो बृहस्पतिवार की गिरावट थी वो सारी रिकवर करी है बीते शुक्रवार के दिन बाजार ने। अब ये जो डेटा दिखा रहा है बिल्कुल विपरीत दिखा रहा है, क्योंकि अगर चाइना में इस तरीके का आउटब्रेक होता और इस तरीके की न्यूज वाकई में बहुत ज्यादा दम रखती, सच्चाई होती, तो यहां पर ऐसा असर हमें यूएस के बाजारों में देखने को नहीं मिलता। तो ये है आपको सतर्क करने का केएनपी टीम का काम। बाकी सोमवार के लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होंगे, आने वाले हफ्ते के लिए क्या होंगे, वो भी वीडियो आपके सामने आएगी। मगर हमारा काम था सबसे पहले आपको ये बताना कि ये जो चल रहा है इसमें सतर्क रहें, नजर रखें, मगर पैनिक ना करें। देखिए बीते शुक्रवार हमारे एफआई और डीआई के डेटा अगर आप देखेंगे तो जहां पर बीते थर्सडे को, बृहस्पतिवार के दिन एफआई खरीदारी करके गए थे, वहीं पर शुक्रवार के दिन एफआई बिकवाली करके गए हैं 4,227 करोड़ की कैश में, और वहीं पे डीआई ने बहुत मामूली सी खरीदारी करी है 820 करोड़ की। वहीं एक इंटरेस्टिंग डेटा निकल कर आता है एफआई इंडेक्स फ्यूचर में, और यह है निफ्टी 50 में। आप बीते 2 दिन के अगर निफ्टी 50 के डेटा देखेंगे बृहस्पतिवार और बुधवार का, तो वहां आप देखेंगे एक अच्छी तेजी करके गए थे निफ्टी 50 में एफआई इंडेक्स फ्यूचर के अंदर। और वहां पे जो आज यानी कि बीते शुक्रवार को जो बिकवाली हुई है, मामूली सी बिकवाली हुई है 1300 करोड़ की। तो अभी भी निफ्टी के ऊपर दमखम है, मगर बस कंडीशन यह है कि जैसे ही 24,225 के लेवल को बाजार पार करके टिकेगा, और स्पेसिफिक क्या होंगे लेवल वो हम आपके साथ शेयर करेंगे वीडियो में, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी बहुत लोग नहीं कर पा रहे हैं, कमेंट भी कीजिएगा। और उसके साथ साथ हमारा देखिए नया चैनल शुरू हो चुका है साई, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस इनसाइड। वहां पे सिर्फ स्टॉक से रिलेटेड खबरें हम दे रहे हैं, और अब शुरू होने वाला है इसी हफ्ते से, आने वाले सोमवार से रिजल्ट सीजन। कुछ छोटी छोटी कंपनियों के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, तो ये मौका बिल्कुल मत गवाइएगा। छोटे टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए और मीडियम टर्म के लिए स्टॉक में निवेश करना ही समझदारी का काम बनेगा। और इस हफ्ते सबसे मजेदार स्टॉक निकल के आने वाला है जिसका Q3 के रिजल्ट आएंगे, वो है टीसीएस बृहस्पतिवार के दिन।
मगर उससे पहले एक और भी इंटरेस्टिंग बात आपको दिखा देते हैं। आने वाले वीक में यानी कि जो शुरू हो रहा है हमारा 6 जनवरी से लेके 10 जनवरी के बीच में, वहां पर अमेरिका में कौन से दिन सबसे इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है, और वो है बृहस्पतिवार का दिन, थर्सडे जनवरी 9, जब आएंगे इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा। ये होगा सुबह 8:30 बजे अमेरिका के टाइम के अकॉर्डिंग, यानी कि हमें उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा शुक्रवार 10 जनवरी को। उसके अलावा जनवरी 10 को जो डेटा आएगा वो आएगा यूएस के एम्प्लॉयमेंट रेट, यूएस के अनएम्प्लॉयमेंट रेट और उसके अलावा कंज्यूमर सेंटीमेंट। ये तीनों डेटा बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे अमेरिका की तरफ से, और इसका असर हमें भारतीय बाजारों और ग्लोबल बाजारों पे भी देखने को मिलेगा। ये डेटा होंगे दिसंबर में किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट रेट आया है और कितना तेजी और कितनी वृद्धि हमें यहाँ देखने को मिलेगी, ये सारी की सारी चीजें हमें समझ आएगी शुक्रवार 10 जनवरी के दिन। उधर ही अगर हम बात करें भारतीय बाजारों में, तो भारतीय बाजारों में जैसा हमने आपको बताया था कि Q3 के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे सोमवार से कुछ कंपनियों के, मगर इस हफ्ते सबसे बड़ी जो कंपनी का रिजल्ट आएगा वो आएगा टीसीएस का, आने वाले बृहस्पतिवार के दिन। और हमारी और आपकी नजर रहेगी उन सभी रिजल्ट्स के आउटकम से, ताकि हम आपको बताएं, सतर्क रखें कि कौन से स्टॉक पे अब आपको निवेश करना है, छोटे टर्म के लिए और बड़े टर्म के लिए, और Q3 क्या बेहतर निकल कर आएगा Q2 से, ये भी हम समझेंगे। अब बात करते हैं निफ्टी के लिए। अब निफ्टी के देखिए सोमवार के लिए जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट होंगे वो आएगी कल सुबह वीडियो आपके साथ, उसे मिस मत कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा क्या आपको सोमवार के लिए ट्रेड सेटअप भी चाहिए, जैसा कि एनपी टीम आपके साथ पहले शेयर करती थी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बट लर्निंग चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों इंडेक्सेस के आपके साथ आने वाले सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेड सेटअप भी शेयर करें, कॉल और पुट साइड में दो दो लेवल की। जैसे वो लेवल ब्रेक करेगा, कितने टाइम फ्रेम पे करेगा, तो कौन से ऑप्शन पे आपको नजर रखनी है, वो तमाम चीजें हम आपके साथ शेयर करेंगे, मगर कॉमेंट जरूर करें। मगर उन सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारा टेलीग्राम चैनल, हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन करें फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि सारी एनालिसिस हम वहां पे शेयर करते हैं आप लोगों के लिए लर्निंग पर्सपेक्टिव से। और इसे ज्वाइन कैसे करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे दोनों नाम लिखे हुए हैं, उन्हीं के थ्रू ज्वाइन करें, क्योंकि अगर आप टेलीग्राम पे हमारा नाम ढूंढेंगे तो हमारे नाम के बहुत सारे फेक चैनल है। अब देखिए निफ्टी के अंदर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमने पैटर्न खोला है और डब्ल्यू का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। डब्ल्यू के जैसे ही बाजार कौन से लेवल 24,250 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करेगा, यानी कि हमारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 और 100 को हमें एक नई तेजी यहां से देखने को मिलेगी। फिलहाल जो शुक्रवार के दिन बाजार ने बनाया है मौका, क्या वो मौका है या वो और गिरावट के संकेत पैदा करेगा, उसके लिए कल सुबह वीडियो आ रही है तो उसे मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक में। जिगजैग चला बाजार, कभी ऊपर कभी बाजार नीचे, हमारे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न को बाजार ने ब्रेक किया, उसके बाद दोबारा से कोशिश करी, और अच्छी खबर ये है कि हम 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर जरूर गए, मगर वापस से उसकी तरफ लुढ़कते हुए आ रहे हैं। तो क्या हम वापस से 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करेंगे और फिर वहां से बाउंस बैक दिखाएंगे, या फिर बस सोमवार से रिजल्ट के सीजन के साथ साथ हमें तेजी का माहौल यहाँ पे बनता जाएगा? इसके ऊपर हमारी स्पेशल वीडियो कल सुबह आएगी तो उसे मिस मत कीजिएगा। मगर अभी के लिए ट्रेंड बहुत अच्छा तब जैसे ही बाजार 51,650 के ऊपर टिकेगा, ये चीज नोट कर लीजिएगा। फिलहाल निफ्टी बैंक में बात करते हैं सेंसेक्स को लेके, ऊपर की चढ़ाई फिर नीचे की गिरावट, और यही चलता है सेंसेक्स के इंडेक्स के अंदर भी। हमने सेंसेक्स को 80,000 के पास जाते हुए जरूर देखा, मगर उसके ऊपर सस्टेन करने में असफल हुआ, यानी कि हमारे 50 एक्सपोनेंशियल और 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बाजार ने ब्रेक किया, पहले तेजी की तरफ और वापस से गिरावट दिखाई। क्या हम वापस से 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ जा रहे हैं आने वाले सोमवार में? तो इसके लिए भी वीडियो सुबह सुबह आपके साथ आएगी, तो उसको मिस मत कीजिएगा, जरूर देखिएगा। जाते जाते एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता देते हैं, वीकेंड का दिन है, फैमिली के साथ बिताया हुआ टाइम, या आप अगर टाइम नहीं बिता रहे हैं तो बहुत गलत है, अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएं, उनके साथ मस्ती मजाक करें, खेलें, क्योंकि ये वक्त कभी नहीं आएगा। बाजार हर वक्त आपको मौका देगा दोस्तों, सिर्फ आपके अंदर एक ही चीज होनी चाहिए, पेशेंस, और पेशेंस है तो बाजार आपको पैसा बना के देगा। चलिए फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।